जिनके हाथ में मोबाइल है वो लाइव करना चाहते हैं। अरे भाई तुम क्यों लाइव कर रहे हो, तुम्हारा कौन देखेगा। ये मुश्किल इस जमाने में ये है कि मोबाइल पाने के बाद सब रिपोर्टर बन गए हैं। तुम्हारा तो केवल तुम्हारे घर वाले, दोस्त, परिचय वाले वही देखेंगे। इसलिए जो नए पत्रकार बने हैं, मोबाइल पत्रकार, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा पीछे हो जाएं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया। अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। अभी जयंत चौधरी जाएंगे तब हम दोनों लोग पकड़ेंगे ना, दोनों लोग पोटली दोबारा दिखाएंगे, क्योंकि ये गैप फिल कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इसलिए जो किसानों की आय दोगुनी की बात किए थे, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, न गन्ने का भुगतान हुआ, और गरीबों को, किसानों को मजबूर कर दिया कि वो राशन पे अपना जीवन यापन करें। बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताइए, 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने। किसी के घर में नौकरी, रोजगार नहीं। इसलिए अब जयंत चौधरी जी भी आ गए हैं। तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों ने मन बनाया है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने मन बनाया है। ये जितने भी कार्यकर्ता आए हैं पीछे हो जाएं, बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल पीछे हो जाएं। ये पत्रकार के साथियों ने कहा है, अपनी माताओं बहनों से भी निवेदन है। अपनी ये माताओं बहनों से भी निवेदन है। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दो, बात रखने दो अपने नेताओं को, प्रेस वाले लोगों को बात सुनने दो। प्लीज कृपया माहौल बनाए रखो, पीछे हो जाओ। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, मीडिया भाइयों को काम करने दो। सब आप ही के लिए आए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अब शुरू कर सकते हैं, हम लोग शुरू कर सकते हैं प्रेस के साथियों, क्योंकि मैं बातचीत किसान पे कर रहा था और जिस तरीके से किसान अपमानित हुए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी किसानों को कि जिनकी हिम्मत की वजह से, जिनकी बहादुरी और साहस की वजह से, जिनकी साहस की वजह से ये पीछे हो जाएं, जो लोग आगे हैं। मेरा सबसे निवेदन है और अपील है कि पीछे हो जाएं जो लोग आगे हैं। ये मुश्किल इस जमाने में ये है कि मोबाइल पाने के बाद सब रिपोर्टर बन गए हैं।
जितना ये कैमरे लाइव कर रहे हैं उतने ही ये जिनके हाथ में मोबाइल है वो लाइव करना चाहते हैं। अरे भाई तुम क्यों लाइव कर रहे हैं? तुम्हारा कौन देखेगा? तुम्हारा तो केवल तुम्हारे घर वाले, दोस्त, परिचय वाले वही देखेंगे। अगर प्रेस के साथी लाइव करेंगे तो सब लोग देखेंगे। इसलिए जो नए पत्रकार बने हैं, मोबाइल पत्रकार, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा पीछे हो जाएं। किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे और आज उनके इतने वर्षों की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है। दुनिया के जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारा देश गरीब होता चला जा रहा है, गरीबी की संख्या बढ़ रही है। और जिस तरीके से कोरोना आया और हमने आपने देखा कि मजदूर अपने घर पैदल पैदल चले गए। ये सरकार चाहती तो सबको घर पहुंचा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने किसानों को मजबूर किया, मजदूरों को मजबूर किया। और हमने आपने देखा इसी शहर से न जाने कितने मजदूर गए होंगे जो घर अपने पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट की वजह से, या हार्ट अटैक हुआ, या गंभीर बीमारी थी जिसके कारण वो घर नहीं पहुंच पाए। 90 से ज्यादा मजदूरों की जान गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मजदूर की मदद नहीं की थी। अगर किसी ने मदद की थी तो यही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोगों ने आगे आकर के मदद की और समाजवादी पार्टी ने 90 के 90 मजदूरों को 1-1 लाख रुपया उनके घर पे पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने वो समय भी देखा जहां पर एक गर्भवती महिला नासिक और महाराष्ट्र से चल करके आई थी, उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे वो इंतजार की और उसके बाद फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपको कह सकता हूं, समाजवादियों की सरकार होती तो चाहे हमें जिला अधिकारी की गाड़ी से उस मां को घर पहुंचाना पड़ता, समाजवादी लोग और समाजवादी सरकार में वो मां जिला अधिकारी की गाड़ी से वो घर पहुंचती। लेकिन इस सरकार ने गर्भवती मां को वैसे ही हाल पे छोड़ दिया और पैदल पैदल घर पहुंची। किसान जब आंदोलन पर बैठा, बोर्डर लगा दिए गए, कील लगा दी गई, बॉर्डर सील कर दिया गया। यहीं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इसी बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें कोई परवाह थी तो 3 काले कानून की परवाह थी कि अगर 3 काले कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, उनको बाजार के भाव पर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसानों को बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है, जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपने जिस इलाके में ये चुनाव है, पहले चरण में वो लोग जानते हैं और आखिरी चरण में जो चुनाव है वो लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने सभी किसानों को एक कर करके एक साथ ला करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर देश में आजादी के बाद किसानों को सशक्तिकरण के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के पक्ष में फैसले लेने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए अगर देश में सबसे आगे कोई आया तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। उसके बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम अजीत सिंह जी ने, नेताजी ने और न जाने कितने नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किए हैं। ये चुनाव जहां किसान, गरीब, मजदूर का है, वहीं मैंने पिछले मुजफ्फरनगर में कहा कि जयंत चौधरी जी और यहां पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी
गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहां के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। गाजियाबाद शहर बड़ा है, हमारे तमाम लोग बैठे हैं, कारखाने हैं, उद्योग हैं। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं।